हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस हिस्ट्री में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताजमहल के 5 रहस्यों के बारे में। ताजमहल किसने बनवाया, यह रहस्य आज भी बरकरार है। ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह के तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर? आओ जानते हैं इसके 5 रहस्य। पहला, शाहजहां और मुमताज का मकबरा। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से बेहद प्यार करता था। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक तक नहीं रखते। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। दूसरा रहस्य दोस्तों, ताजमहल को 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। यमुना नदी के किनारे श्वेत पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। रहस्य 3, क्या प्रेम एक झूठ था? प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नगेश ओक ने ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। ओक अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं है। पुरुषोत्तम अनुसार क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वह भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज के प्रति प्रेम होना चाहिए। तब तथाकथित इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने एक गाथा को लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसे लिखा, जिसे चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना जाने लगा। यह झूठ आज तक जारी है। मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहां के कई अन्य विवाह हुए थे। अतः मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण तो नजर नहीं आता। मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी तो नहीं थी। उसे किसी विशेष परिवार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नहीं नजर आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया और वह मर गई थी। रहस्य 4, तेजो महालय। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत मौजूद हैं। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महल्य कहा जाता था। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नाम प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंग में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजो महालय था। तेजो महालय और ताजमहल को नागानथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसके जलहरी के नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसे बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। रहस्य 5, बाद में दफनाया गया था बेगम को। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज्यादा पृष्ठों में लिखा हुआ है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था और उसके 6 महीने बाद तारीख 15 मदी उल उवल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर इसे महाराजा जय सिंह के लिए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन इमारत आलीशान में पुनः दफनाया गया। जी हाँ दोस्तों, उसे यहाँ दोबारा दफनाया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जय सिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में उसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए
यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराजा के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जय सिंह को दिए गए थे। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल की कहानी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।